बच्चों, अब तक हमने देखा कि प्रथिन, कार्बोज और स्निग्ध अम्ल जैसे पोषक तत्वों का पाचन होने से ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में उपयोगी होते हैं। अब हम और पोषक तत्वों की बात करने वाले हैं, जैसे कि जीवन सत्वों के बारे में, पानी के बारे में और इसके अलावा तंतुमय पदार्थों के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले 2 प्रश्न दिए गए हैं, विचार कीजिए में कि कई बार आपके मुंह में छाले आ जाते हैं, उस समय आप तीखे पदार्थ नहीं खा सकते। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? छाले क्यों आते हैं? छाले जो होते हैं ना बच्चों, वो जीवन सत्व की कमी से आते हैं और ख़ास तौर से ये छाले कब हमें आते हैं? ज़्यादातर ये बी कॉम्प्लेक्स नाम का जब जीवन सत्व हमारे शरीर में कम होता है, तब ये छाले हमारे शरीर में जनरेट होते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि कुछ लोगों को बाल्यावस्था या युवावस्था में रात को दिखाई देने में कठिनाई होती है। तो बच्चों, रात को ना दिखाई देने की जो बीमारी होती है उसे रतौंधी कहा जाता है, और ये जो रतौंधी नामक जो बीमारी होती है, ये जीवन सत्व ए की कमी से होती है। अर्थात जीवन सत्व जो है यह भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के जीवन सत्व पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख 6 प्रकार हैं जो मानव शरीर में या अन्य प्राणियों के शरीर में उपस्थित होते हैं। जैसे उदाहरण है A, B, C, D, E और K। ये सभी अलग अलग प्रकार के प्रमुख जो जीवन सत्व हैं वो मौजूद होते हैं, जिसमें से A, D, E और K ये स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील होते हैं, और B और C जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा आपने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के दौरान देखा था कि FADH2 और NADH2 बन रहा था। तो FADH2 के निर्माण में जीवन सत्व B2 का उपयोग होता है, जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, और NADH2 का जो निर्माण होता है उसमें जीवन सत्व B5 जो होता है, यानी निकोटिनामाइड, इसका उपयोग होता है। अर्थात जीवन सत्व देखिए कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि कई बार हमारा जो मुंह होता है या गला होता है वो सूख जाता है। ऐसा क्यों? ये तो आपको भी पता होगा कि पानी की कमी से होता है। हमारे शरीर में इन जनरल ज़्यादातर 65 से 75% तक पानी होता है, और पानी की ये जो मात्रा होती है ये हमेशा हमारे शरीर में शरीर जो है ये यथावत बनाकर रखता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गर्मी के तापमान के कारण या बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से या बहुत ज़्यादा खेलकूद करने से पसीना होता है, और ऐसे समय में यदि पानी ना पिया जाए या पानी उपलब्ध ना हो तो शरीर में पानी की जो मात्रा होती है उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से मुंह या गला सूख जाता है और हमें प्यास लगती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि अधिक प्रमाण में जुलाब होने पर नमक और शक्कर का पानी पीने के लिए क्यों कहा जाता है? जब बच्चों जुलाब होती है तो जुलाब होने का मतलब होता है उसमें भी हमारे शरीर की जो पानी की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है अचानक से जुलाब के कारण, और जिसकी वजह से शरीर का डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत ही जल्दी निर्जलीकरण हो जाता है, और अचानक पानी का प्रमाण कम हो जाने से वह प्राण के लिए घातक हो सकता है, मतलब वो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए जब भी जुलाब होता है तो ऐसे में पानी और साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे शरीर में, उनकी मात्रा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए नमक और शक्कर का पानी पीने के लिए ऐसे समय में दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है बच्चों यहाँ पर कि गर्मी के दिनों में या ज़्यादा मेहनत करने पर पसीना आता है। तो पता है ना गर्मी में पसीना क्यों आता है? क्योंकि आसपास के परिसर का तापमान ज़्यादा होता है, जिससे शरीर का तापमान भी ज़्यादा होता है, और शरीर का तापमान जब बढ़ता है तो शरीर में ये एक पसीना आना जो है ये एक प्राकृतिक क्रिया है, जिसमें
जिसके द्वारा क्या होता है, शरीर अपने तापमान को नियंत्रित रख पाता है। तो शरीर का तापमान जब बढ़ता है तो स्वेद ग्रंथियां जो शरीर के अंदर मौजूद होती हैं वो पसीने का स्वेदन करनी शुरू कर देती हैं, यानी कि पसीना निकालना शुरू कर देती हैं, जिससे पसीना आता है। पसीने का फिर वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो इसका मतलब पानी कितना महत्वपूर्ण तत्व है बच्चों शरीर के लिए, ये हमने जाना। अब देखिए, हमारे शरीर में लगभग 65 से 70% पानी होता है और कोशिका में भी, कोशिका का जो पूर्ण द्रव्यमान है उसमें भी 70% पानी ही होता है। रक्त की बात करें तो रक्त में भी जो रक्त द्रव होता है उसमें 90% यानी 90% पानी होता है। यानी पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा होती है बच्चों, और ये पानी जो है ये अपने आप में अत्यावश्यक पोषक तत्व है। इसलिए क्या कहा जाता है कि पानी हमें रेगुलर बेसिस पर पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे तंतुमय पदार्थों के बारे में, कि तंतुमय पदार्थ भी हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। तंतुमय पदार्थों को हम पचा नहीं पाते बच्चों, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि तंतुमय पदार्थ खाने चाहिए। इसे हम अंग्रेज़ी में फाइबर कहते हैं। फाइबर खाने से क्या होता है, जो भी भोजन अपचित होता है यानी कि जो पच नहीं पाता है और जो निष्कासित करने योग्य हो जाता है, तो उसे बाहर निकालने में यही तंतुमय पदार्थ जो हैं वो सहायता प्रदान करते हैं। और ये जो तंतुमय पदार्थ हो या रेशेदार पदार्थ हो, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हरी सब्जियों से, फलों से, अनाज से, ये उनसे हमें तंतुमय पदार्थ यानी फाइबर मिलता है। और ये इनका भी ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व में आते हैं। तो इस तरह से हमने सभी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की जानकारी देखी। कौन कौन से, कार्बोज, प्रथिन, स्निग्ध अम्ल, जीवन सत्व, पानी और तंतुमय पदार्थ। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है बच्चों, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।